नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। देखिए, बिहार में जल्दी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 6 नवंबर को मतदान होने वाले हैं, जिसको लेकर लगातार जो पारा है वो बढ़ते नजर आ रहा है। अब जरा सोचिए, अगर कोई सरकार आपको 125 यूनिट फ्री बिजली दे, 5 लाख तक मुफ्त इलाज दे, फ्री राशन, 50 लाख पक्के मकान और केजी से पीजी तक फ्री एजुकेशन दे, तो क्या आप उसे वोट नहीं देंगे? लेकिन सवाल यह है, वादे सिर्फ कागज पर रहेंगे या वाकई बिहार की जिंदगी बदलेगी? क्योंकि आज बिहार की सियासत में शुरू हो चुका है वादों की जंग। संकल्प वर्सेस प्रतिज्ञा, यानी एनडीए वर्सेस इंडिया ब्लॉक का घोषणा पत्री मुकाबला। पटना में शुक्रवार को जब एनडीए ने अपना संकल्प पत्र 2025 का जारी किया, तो मंच पर दिखी एकता ने जितनी सुर्खियां बटोरी, उससे कई ज्यादा चर्चा छिड़ गई वादों की बाढ़ पर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, सीताराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा सब एक साथ मंच पर थे और सबका एक ही लक्ष्य था कि विकसित बिहार और आत्मनिर्भर बिहार। एनडीए के इस घोषणा पत्र को नाम दिया गया संकल्प पत्र और इसमें करीब 25 बड़े संकल्पों की छड़ी लगा दी गई। सबसे पहले एनडीए के बड़े वादे। पहला, हर युवा को नौकरी और रोजगार मिलेगा। 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां और रोजगार देने का वादा किया गया। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर और बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर बनाने की बात कही गई। वहीं दूसरा वादा था महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 2 लाख तक की सहायता राशि, 1 करोड़ लखपति दीदी और मिशन करोड़पति के जरिए महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने का प्लान। तीसरा वादा था किसानों के लिए कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि, हर साल 9,000 की आर्थिक मदद करना। साथ ही एमएसपी की गारंटी और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ का निवेश। चौथा वादा, गरीबों के लिए पंचमृत गारंटी, यानी कि 125 यूनिट फ्री राशन की बात कही गई। 5 लाख तक मुफ्त इलाज की बात, 50 लाख पक्के मकान, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और इसी के साथ साथ 5वां जो वादा था, शिक्षा पे क्रांति और केजी से पीजी तक फ्री एजुकेशन। हर स्कूल में स्किल लैब बनाए जाएंगे, पौष्टिक नाश्ता और मिड डे मील की व्यवस्था की जाएगी। छठा वादा था उद्योग और रोजगार का। जी हां, 1 लाख करोड़ के निवेश से औद्योगिक मिशन, हर जिले में फैक्ट्री और 10 नए इंडस्ट्रियल पार्क और बिहार को ग्लोबल बैंक एंड हब बनाने का वादा। वहीं 7वां वादा था इंफ्रास्ट्रक्चर, 7 नए एक्सप्रेसवे, 36,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क का मॉडिफिकेशन और पटना के पास ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। 8वां वादा, मेड इन बिहार फॉर द वर्ल्ड, मतलब 5 मेगा फूड पार्क, मिथिला टेक्सटाइल पार्क, अंग सिल्क पार्क और बिहार को दक्षिण एशिया का टेक्सटाइल और सिल्क हब बनाने की तैयारी। वहीं 9वें वादे की बात करते हैं। 9वां वादा था हेल्थ मिशन, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, बाल चिकित्सा और ऑटिज्म के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तैयारी। 10वां वादा, 5 सालों में बाढ़ मुक्त होगा बिहार, फ्लड मैनेजमेंट बोर्ड और फ्लड टू फॉर्च्यूनर मॉडल से नदी जोड़ परियोजना की बात कही गई। अब देखें दूसरी तरफ, इंडिया ब्लॉक का पलटवार भी आया है। इधर इंडिया ब्लॉक यानी कि राजद, कांग्रेस, लेफ्ट गठबंधन ने भी अपना प्रतिज्ञा पत्र के जरिए सीधा एनडीए पर हमला बोला है। उनका कहना है कि एनडीए ने 15 साल में वादे किए, पर जमीन पर हालात बिल्कुल अलग है। इंडिया ब्लॉक के घोषणा पत्र में जोर है नौकरी, शिक्षा, भ्रष्टाचार, मुफ्त शासन और बिजली पानी जैसे बुनियादी सुविधाओं पर। देखिए, इंडिया ब्लॉक के प्रमुख जो वादे हैं वो है 10 लाख सरकारी नौकरियां, पहला बड़ा वादा जो तेजस्वी यादव बार बार दोहराते हैं। साथ ही संविदा कर्मियों को स्थायी करने की बात। दूसरा, न्याय योजना, गरीबों के लिए न्यूनतम आमदनी गारंटी स्कीम, हर परिवार को 12,000 वार्षिक सहायता की बात की गई है। तीसरा वादा है युवा और शिक्षा, सरकारी कॉलेज में फीस माफी और रोजगार कार्यालय को सक्रिय बनाना। चौथा वादा है किसानों के लिए वादा किया गया है मुफ्त सिंचाई, फसलों की एमएसपी पर गारंटी खरीद और कृषि ऋण माफी की मांग। महिलाओं के लिए सुरक्षा और सम्मान की बात की गई है 5वें वादे में। पंचायतों और सरकारी पदों में 50% आरक्षण बनाए रखना और हर जिले में महिला हेल्पलाइन नंबर जारी करना। वहीं छठा वादा है स्वास्थ्य व्यवस्था की, हर ब्लॉक में सरकारी अस्पताल और दवाओं की मुफ्त उपलब्धि।
अब अगर दोनों गठबंधन के घोषणा पत्र को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीरें साफ दिखाई देती है। एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों ने बिहार के हर तबके को लुभाने की कोशिश की है, बस तरीका थोड़ा अलग है। रोजगार के मुद्दे पर एनडीए ने जहां 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार देने का वादा किया, वहीं इंडिया ब्लॉक ने 10 लाख सरकारी नौकरी का ठोस ऐलान किया है। यानी एक तरफ संख्या का भरोसा तो दूसरी तरफ सरकारी स्थायिता की गारंटी दी जा रही है। महिलाओं की बात करें तो एनडीए ने अपने संकल्प पत्र में 1 करोड़ लखपति दीदी और 2 लाख तक की सहायता राशि देने की घोषणा की है। वहीं इंडिया ब्लॉक ने महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और 50% आरक्षण का वादा दोहराया है, जो सीधे भावनात्मक और सामाजिक सशक्तिकरण पर फोकस करता है। किसानों को लेकर एनडीए ने कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि का ऐलान किया है, जिससे किसानों को सालाना 9,000 की मदद मिलेगी और एमएसपी पर गारंटी दी जाएगी। वहीं इंडिया ब्लॉक किसानों से कृषि ऋण माफी, मुफ्त सिंचाई और खरीद की पारदर्शिता का वादा कर रहा है। बिजली और बुनियादी सुविधाओं में भी दोनों के एजेंडे अलग दिखाई देते हैं। एनडीए ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली और फ्री राशन को अपनी सबसे बड़ी पंचामृत गारंटी बताया है, जबकि इंडिया ब्लॉक ने कहा है कि किसानों को मुफ्त कनेक्शन। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में एनडीए ने 5 लाख मुफ्त बिजली, हर जिले में मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को पेश कर दिया है, जबकि इंडिया ब्लॉक ने हर ब्लॉक में अस्पताल और मुफ्त दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कही है। बाढ़ जैसा स्थिति संकट पर एनडीए का कहना है कि अगले 5 सालों में बिहार को बाढ़ मुक्त राज्य बना दिया जाएगा। इसके लिए फ्लड टू फॉर्चून मॉडल और नदी जोड़ परियोजना की बात कही गई है। वहीं इंडिया ब्लॉक इस मुद्दे पर ज्यादा जमीन से जुड़ा नजर आता है। वो राहत फंड में पारदर्शिता और स्थानीय राहत ढांचे को मजबूत करने की बात करता है। उद्योग और निवेश के मामले में एनडीए ने बड़ा विजन पेश किया है, 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश और हर जिले में फैक्ट्री या फिर इंडस्ट्रियल पार्क की योजना। वहीं इंडिया ब्लॉक का कहना है कि बिहार में स्थानीय उद्योग और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देकर युवाओं को उनके ही गांव में काम दिलाया जाएगा। पर्यटन के क्षेत्र में भी मुकाबला काफी दिलचस्प दिखाई दे रहा है। एनडीए रामायण, जैन, बौद्ध और गंगा सर्किट को विकसित करने की बात करता है, तो इंडिया ब्लॉक स्थानीय धार्मिक स्थलों और लोक संस्कृति के संवर्धन पर जोर देता है। आवास के मोर्चे पर एनडीए ने 50 लाख पक्के मकान का लक्ष्य रखा है, जबकि इंडिया ब्लॉक ने 20 लाख गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की योजना पेश की है। कुल मिलाकर एनडीए का घोषणा पत्र विजन और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर आधारित है, जबकि इंडिया ब्लॉक का घोषणा पत्र रोजगार, शिक्षा और सामाजिक न्याय जैसे बुनियादी मुद्दों पर केंद्रित दिखता है। यानी एक और विकसित बिहार की तस्वीर पेश की जा रही है, तो दूसरी ओर समान अवसर वाला बिहार का सपना दिखाया जा रहा है। अब बड़ा सवाल, क्या इन वादों से वाकई बिहार का भविष्य बदलेगा या फिर ये भी बन जाएगी चुनावी जुमले? क्योंकि पिछले चुनाव में भी मुफ्त राशन, नौकरी और विकास के बड़े वादे हुए थे, लेकिन आज भी बिहार के कई जिले में बेरोजगारी, पलायन और स्वास्थ्य संकट जैसे अभी भी मामले दिखाई देते हैं। बिहार की राजनीति अब जाति समीकरण वर्सेस विकास समीकरण के बीच फंसी है। एक तरफ एनडीए का अनुभव और सत्ता का ट्रैक रिकॉर्ड, तो दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक का युवा चेहरा और बेरोजगारी का मुद्दा। अब आपको क्या लगता है, किसे मौका मिलेगा? देखिए, अभी भी सवाल खड़ा होता है, बिहार की जनता किस पर भरोसा करेगी? वादों की लिस्ट पर या काम के रिकॉर्ड पर? क्या फ्री बिजली और राशन का लालच चलेगा या रोजगार और शिक्षा की बात जीत जाएगी? क्योंकि इस बार का चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं है, विश्वास वर्सेस वादा का मुकाबला है। वादे दोनों कर रहे हैं बड़े, लेकिन बिहार के लोग अब पूछ रहे हैं, कब तक सिर्फ वादा, अब चाहिए नतीजा। आपको क्या लगता है, बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज़ के साथ बने रहें।